श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी के जीवन में रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें खुद बनाने होते हैं और कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं। वही ज़रूरी नहीं कि हम हर रिश्ते को खुश रखें या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हों। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है। कई बार रिश्तों को टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इसकी अहमियत को समझना चाहिए। कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए होते हैं, वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल और चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए हमें पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ रिश्ते को निभाना चाहिए। चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का रिश्ता क्यों न हो, हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए, इनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत का पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम इनमें उलझते ही चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं, जिनकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाता है। कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत न आए, हमें वक्त रहते रिश्तों की कद्र करनी सीखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं प्यार होने के लिए खून का रिश्ता होना ज़रूरी है। मैंने कई अपनों को लड़ते देखा है और कई गैरों को एक साथ प्यार से रहते देखा है। रिश्ते वही बेहतर बने रहते हैं जहां खुद को दूसरे से बेहतर दिखाने की होड़ नहीं लगी रहती। रिश्ते चलते ही इसी शर्त पर हैं, एक दूसरे पर कोई कानून या बंदिशें न लगाई जाएं। अक्सर रिश्ते वहां टूट जाते हैं जहां मतभेद हो जाते हैं। जो बुरे वक्त में मददगार नहीं बन सकते, वे सच्चे रिश्ते कभी नहीं बन सकते। रिश्तों के बीच दूरी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास नज़दीक आने का वक्त नहीं होता। जरूरी नहीं कि रिश्ते निभाने के लिए अवसर मिले, पर इतनी नज़दीकियां जरूर बनाए रखना कि वापस मिलने का अवसर मिले। रिश्तों का हाल मौसम के जैसा हो गया है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलते रहते हैं। रिश्तों में तकरार होती रहती है, पर उसकी वजह से रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। जब बुरा वक्त आता है तब पता चलता है कि कितने रिश्तेदार हैं और कितने सिर्फ जानने वाले हैं। तस्वीर तो झूठी है जिसमें सब खड़े अपने लगते हैं, पर अपने कितने हैं ये हकीकत बताती है। रिश्तों के तार जोड़े रखना चाहते हो तो फ़ोन पर कम, सामने आकर ज़्यादा बात किया करो। रिश्तों की अहमियत को कभी पैसों की तराजू से मत तोलना, इस गलती की कई लोग भारी रकम चुका चुके हैं। फ़र्क होता है सच्चे रिश्ते और जानने वालों में। अपने प्यार से मिलते हैं और जानने वाले मतलब से मिलते हैं। जब भी मिलो किसी अपने से तो प्यार से मिलो। वक्त का कोई भरोसा नहीं, क्या पता तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। गैर सा रिश्ता तो कभी कभी अपने नहीं निभाते। जो इंसान यह समझ लेते हैं उन्हें रिश्तों की अहमियत समझने में मुश्किल नहीं लगती। जो एक दूसरे का भार मिलके उठाते हैं वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं। माँ बाप का अपनापन भी अलग ही होता है। वह अपने बच्चों के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। रिश्तों का अर्थ है दो व्यक्ति जो एक दूसरे को मदद करें, न कि अपना मतलब निकालकर मतलबी बन जाए। घर पैसों से चलता है पर एक कुल रिश्तों से चलता है। हर बार साबित करने की कोशिश में आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। कभी कभी कुछ कहने से चुप रहना ही बेहतर होता है। रिश्ते खत्म करने से मुश्किलें खत्म नहीं होती, शायद दोनों साथ रहेंगी तो मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। आज रिश्ते की हकीकत ये हो गई है कि सारे रिश्ते झूठ हो गए हैं। आजकल मदद भी रिश्तों में इसीलिए होते हैं कि अगर कभी लड़ाई हुई तो एहसान गिना सकें। रिश्ते वही हैं, बस मायने बदल गए हैं। अब हाथ मिलते हैं पर दिल नहीं मिलता। आज के इस दौर में घर में रहने वाले बहुत रहते हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान अंदर से टूट जाता है, अंदर से मर सा जाता है। ऐसा लगता है सारी परेशानियां मेरी ज़िंदगी में ही क्यों हैं। ऐसा लगता है कि मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया हो, जैसे किसी चक्रव्यूह में फंस गए हों। हर चीज़ में फेल हो जाते हैं, रिलेशनशिप में, कैरियर में, हर चीज़ में हार जाते हैं। हर चीज़ गलत हो रही है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
ऐसे दुखों में उलझ कर रह जाते हैं जैसे कोई रिश्ता ही नहीं दिखाई देता। कई लोग तो इतने टूट जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब हमारी जान ही चली जाएगी। अगर ज़िंदगी में इतने ही दुख हैं तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। पर एक बात हमेशा याद रखना, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हिम्मत हमेशा दुख से बड़ी होती है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, तो अपनी हिम्मत को इतना बड़ा करो कि आपका दुख उससे छोटा पड़ जाए। हर इंसान को इस दौर से गुजरना ही होता है। ये परेशानियाँ, ये दुख इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देती हैं। ज़िंदगी में कभी आपके सामने दरवाज़ा बंद हो जाए तो समझ लेना अब कोई बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो लोग उस दर्द को सह नहीं पाते, और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो कहते हैं अच्छा है वो रिश्ता मेरी ज़िंदगी से चला गया। अगर उस रिश्ते में रहते तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। कई बार कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही होती हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, आगे चलकर वही चीज़ें हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।